रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनूश लर्निंग हब। फिज़िक्स के सब्जेक्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शौकत अली। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जो कि है स्टॉप वॉच। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ मीन बाय स्टॉप वॉच? अ स्टॉप वॉच इज़ अ हैंड हेल्ड टाइम पीस डिज़ाइन टू measure the amount of time that elapses between its activation and deactivation. स्टॉप वॉच हमारे पास एक ऐसी टाइम पीस है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान जितना टाइम जो है वो गुज़रा हो, इलेप्स मीन गुज़रना, तो दो पॉइंट्स के दरमियान जितना टाइम गुज़रा हो तो उसे मैयर करती है जब हम उसे एक्टिवेट करते हैं या फिर उसे फिर से डीएक्टिवेट करते हैं, तो इसे कहते हैं स्टॉप वॉच। और हम सिंपली ये भी कह सकते हैं The duration of time of specific interval is measured by a stopwatch. तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जब हम उसे मैयर करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉप वॉच। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच। हमारे पास स्टॉप वॉच की कितने टाइप्स है? तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स है, मैकेनिकल और एनालॉग स्टॉप वॉच। नंबर 2, डिजिटल स्टॉप वॉच। लेट्स बिगिन। अच्छा, एनालॉग स्टॉप वॉच। एनालॉग स्टॉप वॉच हमारे पास ये पुराने ज़माने का स्टॉप वॉच था। अभी चूँकि ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन अब भी ये मौजूद है। एंटीक पीसेस के ज़रिए हम इसे जान सकते हैं। तो एनालॉग स्टॉप वॉच में हमारे पास दो हैंड्स होते हैं, एक स्मॉल मिनट हैंड होता है और एक लॉन्ग सेकंड हैंड होता है। अगर इसके ऊपर एक स्टार्ट या स्टॉप जो लिखा हुआ है, ये नॉब होता है, एक स्प्लिटर और रीसेट। बाज़ ऐसे स्टॉप वॉच है जिसमें रीसेट और स्प्लिटर नहीं होते। तो एक ही जो स्टार्ट या स्टॉप, जिसे हम नूब कहते हैं, नॉब, तो उस नॉब के ज़रिए से हम उसे स्टार्ट भी करते हैं और स्टॉप भी करते हैं। 2 मिनट्स हमारे पास इसमें होते हैं। एक होता है सेकंड, जो कि यहाँ पर ब्लैक से हमने इसे मार्क किया हुआ है, और दूसरा होता है मिनट्स से सेकंड मिनट्स के लिए जो यूज़ होता है वो, तो उसे हमने रेड कलर से यहाँ पर डायग्राम में शो किया हुआ है। लीस्ट काउंट ऑफ एनालॉग स्टॉप वॉच इज़ 0.1 सेकंड, यानी 0.1 सेकंड इसका लीस्ट काउंट है। लास्ट जो हम इससे एक ऑब्जेक्ट जो है, एक टाइम जो है वो मैयर कर सकते हैं, वो 0.1 सेकंड हम इससे मैयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक फॉल्ट ये है कि जब आप स्टार्ट या स्टॉप बटन पर एक मरतबा क्लिक करते हैं तो ये पहले स्टार्ट होता है, दूसरी मरतबा जब आप इसे क्लिक करते हैं तो ये स्टॉप होता है, लेकिन तीसरी मरतबा जब आप इसे क्लिक करते हैं तो ये वापस ज़ीरो पर रीसेट हो जाता है, जो कि ये सबसे बड़ी फॉल्ट थी इस एनालॉग स्टॉप वॉच की। दूसरी हमारे पास है डिजिटल स्टॉप वॉच। A timing function in digital stopwatch are usually controlled by 2 buttons. मैनुअली हमारे पास जो 2 बटन्स होते हैं, हम उससे इसे जो है वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं, स्टार्ट, स्टॉप या स्प्लिट, रीसेट। तो जो भी बटन आपको दिखाई दे रहा है, स्टार्ट बटन, तो जब हम सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास डिवाइस है उसे 0 पर सेट करेंगे। उसके बाद जब हमने किसी चीज़ का या मिसाल के तौर पर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसमें हमने वाइब्रेशन को काउंट करना है, 20 वाइब्रेशन, तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट का बटन दबाएंगे, तो इसकी टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारी जो टास्क है वो कंप्लीट होने वाली है, जब वो ख़त्म होती है तभी हम उसे स्टॉप कर देते हैं। तो हमें जो एलैप्स टाइम है, जो गुज़रा हुआ टाइम है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, तो वो स्टॉप वॉच की स्क्रीन पर दिखाई देगी कि कितने मिनट्स, कितने सेकंड और कितने मिली सेकंड जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये भी डिजिटल स्टॉप वॉच यूज़ होती है। Nowadays, digital stopwatch are used in footballs, volleyballs and many of other games. जिस तरह आप लोग वॉलीबॉल्स में तो यूज़ नहीं होता, लेकिन जो भी आपके साथ टाइमिंग के दौरान के लिए यूज़ होता है, हॉकी होता है
या क्रिकेट फुटबॉल होता है तो उसी की दौरानिए के लिए एथलीट्स जब वो रनिंग करते हैं तो उसी की दौरानिए को नापने के लिए हम डिजिटल स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी वो फॉल्ट नहीं है जो कि एनालॉग की थी। अगर मैं स्टॉप करूँ, फिर से स्टॉप करूँ, लेकिन वो वापस ज़ीरो पर नहीं आएगी जब तक मैं रीसेट का बटन ना दबा दूँ, वो ज़ीरो पर वापस नहीं आएगी। अगर ये मिसाल के तौर पर 12:38:28 पर स्टॉप है, मैं दोबारा स्टार्ट का बटन दबा देता हूँ तो यहीं से फिर शुरू हो जाएगी, तो ये दौरानिए को स्टॉप भी कर सकती है। इसकी जो लीस्ट काउंट है हमारे पास वो 0.01 सेकंड है। इसका यही मतलब है कि डिजिटल स्टॉप वॉच इज़ मोर एक्यूरेट देन जो हमारे पास एनालॉग स्टॉप वॉच है। ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को देख लें और फिर कमेंट बॉक्स में आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। थैंक यू सो मच फॉर सो ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।